22 वर्षों तक अनुचित वित्तीय लाभ लेती रही 2 तदर्थ अध्यापिकाएं। शिकायत करने वाली अध्यापिका का विद्यालय प्रबंधक कर रहे हैं उत्पीड़न। प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण साधारण व्यक्तियों को कितना दंश झेलना पड़ता है, इसका उदाहरण अंजू गुप्ता अध्यापिका लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में देखने को मिली है। अंजू गुप्ता ने बताया कि लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज झांसी विद्यालय के द्वारा 2 तदर्थ अध्यापिकाओं को 22 वर्षों 1998 से 2020 तक स्थायी दिखाकर अनुचित वित्तीय लाभ दिलाए जाते रहे, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की गई। अंजू गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में की गई शिकायत का निस्तारण बिना किसी जांच के कर दिया जाता रहा। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना में भी विद्यालय के द्वारा तदर्थ अध्यापिकाओं को तदर्थ नियुक्ति की बात छुपाने का प्रयास किया गया। पहली बार तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक कोमल सिंह यादव के समक्ष विद्यालय प्रबंधक राकेश पाठक एवं प्रधानाचार्य अर्चना सिंह ने माना कि विद्यालय में कार्यरत तदर्थ अध्यापिकाओं का अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। इसके बाद अंजू गुप्ता की शिकायत पर संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि विद्यालय के द्वारा तथ्य गोपन करके तदर्थ अध्यापिकाओं को स्थायी दिखाकर उनको चयन वेतनमान पदोन्नति के लाभ दिलाए गए थे। उन्होंने तदर्थ अध्यापिकाओं का चयन वेतनमान एवं पदोन्नति निरस्त करके उनके द्वारा लिए गए वेतन की रिकवरी के आदेश 4 सितंबर 2020 को दिए थे। अब इस संबंध में विद्यालय प्रबंधक के द्वारा तथ्य गोपन किए जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकरण के बाद विद्यालय प्रबंधक के द्वारा शिकायतकर्ता अंजू गुप्ता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। ये लगातार मौका मिलते ही अंजू गुप्ता के साथ विद्यालय में अभद्रता करते, लेकिन उनके खिलाफ कोई गवाह न होने पर अंजू गुप्ता की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। विद्यालय प्रबंधक के द्वारा अंजू गुप्ता का विद्यालय में सोशल बहिष्कार करवा दिया गया। कोई भी अध्यापिका विद्यालय में अंजू गुप्ता से बात नहीं कर सकती थी और ना ही उनके साथ भोजन कर सकती थी। अगर गलती से किसी अध्यापिका ने बात कर ली तो प्रबंधक उस अध्यापिका को टारगेट करके उसके साथ भी अभद्रता करते। विद्यालय के द्वारा किसी भी शासनादेश का पालन नहीं किए जाने से अंजू गुप्ता की वरिष्ठता एवं पदोन्नति से वंचित रखा गया। इस संबंध में अंजू गुप्ता के द्वारा की गई शिकायतों का निस्तारण भी जांच किए बिना होता रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों का पालन भी विद्यालय के द्वारा नहीं किया गया और न ही इस पर कोई कार्यवाही हुई। 25 जुलाई 2025 को विद्यालय प्रबंधक राकेश पाठक के द्वारा प्रबंध समिति के समक्ष अंजू गुप्ता को धक्का देकर प्रधानाचार्य कक्ष से बाहर निकाल दिया गया और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंजू गुप्ता अपने प्रोन्नत वेतनमान के प्रार्थना पत्र पर प्रबंधक के द्वारा अग्रसित न करने पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष संजीव कुंडे को इस संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र पर प्रधानाचार्य कक्ष में बात करने गई थी। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के समक्ष की गई अभद्रता से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने पर अंजू गुप्ता ने शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच में पाया गया कि प्रबंधक के द्वारा सीसीटीवी कैमरे की हाई डिस्क गायब करवा दी गई, जिससे अभद्रता के फुटेज नहीं मिल सके। वहीं प्रबंध समिति के सदस्यों ने अंजू गुप्ता के साथ की गई अभद्रता की पुष्टि की है। इस संबंध में शहर कोतवाली थाना के द्वारा विद्यालय प्रबंधक राकेश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने से राकेश पाठक एवं उनके भाई दिनेश पाठक, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बड़े पदाधिकारी भी हैं, उनके द्वारा अंजू गुप्ता को विद्यालय से निलंबित करने एवं अंजू गुप्ता एवं उनके परिवार को षड्यंत्र के तहत फंसाने की धमकी दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान अंजू गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए प्रशासन से अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारा मामला है कि हमारा शोषण प्रबंधक महोदय बहुत सालों से कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण कि उन्होंने 25 तारीख को हमको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और हमें कोई प्रार्थना पत्र प्रबंध समिति में नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना में की थी और उसमें अभी एफआईआर उनकी दर्ज हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई, जो हम इतने 9 से 12 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए न्याय मांगते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। क्या कारण रहा कि 12 वर्ष तक? सर, प्रशासनिक उदासीनता। हमने शिकायत तो बहुत ढेर सारी की, लेकिन उनकी गहराई से कभी जांच ही नहीं हुई और अपनी तरफ से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसीलिए हम आज तक भुगतना पड़ा उसको। हजारों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई है। तदर्थ नियुक्ति 1998 में 2 तदर्थ नियुक्ति हुई थी। विद्यालय ने उनको 99 में स्थायी दिखाया और 20 साल तक, मतलब 22 साल तक, 2 जून 2020 तक
विद्यालय उनको स्थायी दिखाता रहा। हमने उससे पहले कई शिकायतें की, विद्यालय ने हमें गलत सूचना दी, हमने सूचना मांगी, गलत सूचना दी। पहली बार 11 जून 2020 को हम सिद्ध कर पाए कि हाँ वो तदर्थ टीचर है। उसके बाद हमारी लड़ाई वरिष्ठता और पदोन्नति की लड़ाई शुरू हुई सर। उसके बाद भी उससे तब से क्या हुआ, उसकी शिकायत करने से विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत चिढ़ गए और वो किसी तरीके से बहुत परेशान करना, हर समय गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, वो उसी का दर्द हम लोग झेल रहे हैं। लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज, गणेश बाजार, पानी की धर्मशाला के पास, झांसी। क्या चाहते हो? हम शासन से चाहते हैं कि सर हमने जो शिकायत की है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, उनका निस्तारण बिना कुछ जांच के मतलब हम दिखाई कर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए और हमने जो शिकायत की है उसके बिंदुवार जांच करके जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने गलत सूचना छुपाई है, उनके सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो एफआईआर हमने की है उससे वो विद्यालय प्रबंधक चढ़ गए हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी दुर्घटना करा सकते हैं, कोई कार्रवाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से खड़े हैं, साहब सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना या कुछ भी होती है तो उसके लिए उनको दुर्घटना माना जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ दुर्घटना हुई? उन्होंने बोला सर, उन्होंने खुद धमकी दी, सहमत किसने बोला? दिनेश पाठक राकेश जी पाठक के भाई दिनेश पाठक जी, जो कि संगम राष्ट्रीय में। सेवक संघ में एक बच्चे पदाधिकारी है, उनकी बहुत चलती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुटिलता से पूछा कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो सोच लेना, धमकी दी उन्होंने। हम लोग डर गए। विद्यालय में बैठकर 21 तारीख को सर, हाँ सर, क्या हुआ? पुलिस में भी शिकायत की हमने। पुलिस जब उन्होंने पुलिस साक्ष्य मांग रही है। पुलिस तो साक्ष्य मांगती है, जब जो चीजें साक्ष्य हमारे पास नहीं थे हम शिकायत क्या करते। जब 25 जुलाई को विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में प्रबंधक द्वारा धक्का देकर बाहर निकाला गया और वहां पर कैमरा भी लगे हुए थे, तो हमने शिकायत की और कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जांच की जाए। पुलिस अधिकारी जब जांच करने गए तो प्रबंधक द्वारा हार्ड डिस्क निकाल दी गई। वो तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो प्रबंध समिति के सदस्यों को उन्होंने बुलाया था पूछने के लिए, तो उन्होंने में से कई लोगों ने बोला कि हाँ हमने देखा है, घटना की देखी, उन्होंने पुष्ट कर दी। उस बेस पर हमारी एफआईआर दर्ज हो गई, वरना एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाती। इतने सालों से यही हो रहा था कि साक्ष्य नहीं मिल पाते थे तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो ये चाहते हैं कि जो पहले पे तो प्रबंधक प्रिंसिपल पे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर वो नौकरी करना मुश्किल कर रहे हैं, वो कह रहे एक दिन भी स्कूल नहीं आए, कि सबसे पहले तो प्रबंधक और प्रिंसिपल पे कार्रवाई हो। क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई हो जाती तो आज जो स्थितियां बनी है, आज वो सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज तो ईश्वर की कृपा है कि प्रबंध समिति के लोग थे, उन्होंने एक स्पष्टता के साथ हमारा समर्थन रखा कि जो सही मैडम के साथ हुआ था, तब आज हमको न्याय मिलने की एक पहली प्रक्रिया शुरू हुई 12 सालों में। हम चाहते हैं कि प्रबंधक प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो जांच बिंदु जो कमिश्नर के यहाँ चल रही है, डीएम के यहाँ चल रही है, डायरेक्टर के यहाँ चल रही है,